नमस्कार, मैं हूं डीएसके और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। गाइस, आज मैं बात करने वाला हूं तनुश्री दत्ता और नाना पाटेकर की जो कंट्रोवर्सी जो हर जगह छाई हुई है, कास्टिंग काउच की या फिर हैरेसमेंट कह लीजिए, सेक्सुअल हैरेसमेंट कह लीजिए या जो कह लीजिए। इस ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर डीएसके भैया अपनी प्रतिक्रिया करें, ये तो लाजमी है। जैसे जावेद अख्तर की पत्नी का नाम शबाना आजमी है। शबाना आजमी का जिक्र मैंने पर्पसली किया है क्योंकि शबाना आजमी है मम्मी फरहान अख्तर की, सौतेली ही सही लेकिन फरहान अख्तर की मम्मी है। और फरहान अख्तर उस ब्रिगेड के लीडर बन चुके हैं जिन्होंने खुद को सुप्रीम कोर्ट समझ लिया है कि अगर तनुश्री दत्ता कह रही है कि उसके साथ गलत हुआ था 10 साल पहले, तो गलत हुआ था। नाना पाटेकर गलत हैं, दोषी हैं, उनको तुरंत सजा दो। मतलब फरहान अख्तर साहब ने कहा है कि तनुश्री दत्ता ने जो बोला है वो पत्थर की लकीर है। और मैं तनुश्री दत्ता का सपोर्ट करता हूं क्योंकि उनका एक फाउंडेशन है मर्द नाम का, जहां पर वो औरतों के अधिकारों की रक्षा करने का काम करते हैं। बड़े दावे करते हैं, अब करते हैं या नहीं करते तो बात की बात है, दावा जरूर करते हैं कि मेरा जो फाउंडेशन है वो हमेशा इस टाइप के इनिशिएटिव लेता है कि औरतों को सम्मान मिलना चाहिए। औरतों के ऊपर अगर किसी ने अत्याचार किया है तो ऐसे इंसान को सजा होनी चाहिए। एंड सिर्फ फरहान अख्तर ही नहीं, बॉलीवुड का पूरा आधा हिस्सा मतलब वो लोग जो लिबरल विचारधारा में अपना झंडा बुलंद करके चलते हैं, जैसे कि स्वरा भास्कर कह लीजिए, ऋचा चड्ढा कह लीजिए, ये उस आइडियोलॉजी के लोग हैं जो चाहते हैं कि हमने अगर बोल दिया है तो सच है, हमने अगर कह दिया तो आपको करना ही पड़ेगा। ये वो आइडियोलॉजी है जो आपको आकर बताती है कि दिवाली पर पटाखे मत चलाओ, होली पर पानी मत वेस्ट करो। लेकिन ये आइडियोलॉजी बाकी साल भर सो जाती है, बाकी साल भर जहां भी कुछ होता है ये चुपचाप बैठे रहते हैं। फरहान अख्तर, स्वरा भास्कर, ऋचा चड्ढा काफी ज्यादा पॉपुलर हैं, काफी बड़े एक्टर हैं, स्टार हैं, तो डेफिनेटली इनका कोई भी स्टेटमेंट मीडिया में तुरंत आ जाता है। लेकिन इसी लिबरल ब्रिगेड को, इसी आइडियोलॉजी को, इसी फरहान अख्तर एंड कंपनी को जिया खान, आपको याद है 2013 में जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी, हालांकि उन्होंने आत्महत्या के पहले एक चिट्ठी भी लिखी थी जिसमें बहुत कुछ लिखा था उन्होंने कि मैं अंदर से टूट चुकी हूं, मैंने तुम्हें दिल से प्यार किया है। तुम्हें मतलब सूरज पंचोली को। उस लेटर में बहुत कुछ लिखा था कि मुझे प्रेग्नेंट होने का भी डर था लेकिन मैंने अपने आप को पूरी तरह तुम्हें सौंप दिया, लेकिन तुमने मेरी आत्मा तक का शोषण करके रख दिया। मैं अपने आप से घृणा, मतलब अपने आप से घिन होने लगी है मुझे। एंड जब तक तुम ये चिट्ठी पढ़ोगे शायद मैं इस दुनिया से जा चुकी हूँ। जिया खान ने अपनी मौत के पहले सब कुछ अपनी चिट्ठी में लिख दिया था, लेकिन वो चिट्ठी या वो जो हालात थे, वो जिया खान की मौत हुई या उन्हें मारा गया या क्या था क्या नहीं था, इस मामले में फरहान अख्तर और उनका मर्द फाउंडेशन, स्वरा भास्कर, ऋचा चड्ढा, पूरा लिबरल विंग जो है बॉलीवुड का, वो आज तक मुंह पे चुप्पी रख के बैठा हुआ है। एक तरह से जिस इंसान को जिया खान की फैमिली अपनी बेटी का हत्यारा मान रही है, उस लड़के को एक सुपरस्टार बनाया जा रहा है, फिल्मों में लॉन्च कराया जा रहा है। यहां पर बॉलीवुड का एक डबल स्टैंडर्ड जो है ना, वो खुल के बाहर आ जाता है। नाना पाटेकर को तुरंत फांसी पर टांग दो, ऐसी डिमांड करने वाले कई लोग हैं, अनुराग कश्यप वगैरह सब। लेकिन अपनी अपनी फिल्मों में ये सब क्या दिखाते हैं? अनुराग कश्यप की फिल्में देखिए ना, उनकी फिल्मों में औरतों के ऊपर हिंसा, औरतों का शोषण, उनके कैरेक्टराइजेशन इस तरह से रहते हैं कि औरत सिर्फ एक खिलौना बन के रह जाती है। अभी आपने देखा ही होगा अनुराग कश्यप की सीक्रेट गेम्स, उसमें औरत का चित्रांकन, कैरेक्टराइजेशन किस तरह से किया गया था। सिर्फ एक लस्ट, एक हवस मिटाने का साधन मात्र रखी जाती है औरत अनुराग कश्यप के सिनेमा में भी। अनुराग कश्यप ने खुद ने भी एक नहीं दो शादी की, अभी तीसरी लड़की के साथ वो भी डेट पे कर रहे हैं। खैर वो उनका पर्सनल मैटर है। लेकिन मैं यहाँ ये बात करना चाहता हूँ कि ये बॉलीवुड जब नाना पाटेकर को तुरंत कटघरे में खड़ा कर देता है, लेकिन सूरज पंचोली के प्रति बॉलीवुड बोलता है भाई वो तो कोर्ट में मैटर चल रहा है ना, हम बीच में क्यों बोले। लेकिन यहाँ पर ये खुद खड़े हो गए। नाना पाटेकर के खिलाफ ये पूरा कुनबा क्यों खड़ा हो गया, मैं आपको बताता हूँ। ये नाना पाटेकर साहब है, ये किसानों के लिए, देश के अन्नदाता के लिए काम करते हैं। इंडियन आर्मी के लिए इन्होंने काफी काम किया। देश हित में बात करते हैं, और देश हित में कोई भी बात जो होती है वो लिबरल ब्रिगेड को कभी पसंद नहीं आती, कभी पसंद नहीं आती है। ये आप उठा के देख लीजिए। ये लिबरल जो है ये आधी आधी रात को पहुंच जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में फलानी चीज के लिए, लेकिन जो अच्छी चीज होगी उसके ऊपर ये शक करेंगे, अरे इससे क्या होने वाला है, उससे क्या होने वाला है। तो ये आइडियोलॉजी है, चाहे वो स्वरा भास्कर हो, फरहान अख्तर हो, आप इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स में जाएंगे, ये जहर उगलते हैं। एक तरह से देखा जाए तो देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ, देश की सेना के खिलाफ एक तरह से जहर ही उगलते हैं, जहर की उल्टियां करते हैं ये लोग। एंड जहां पर देश तरक्की कर रहा है या देश में कुछ अच्छा हो रहा है, वहां पर कमियां निकालना इनका शौक है। तनुश्री दत्ता का ये जो इंसिडेंट हुआ है 2008-2009 से हुआ है।
एंड जहां तक मुझे याद है फरहान अख्तर तो 2001-2002 से ही काफी पॉपुलर, काफी बड़े डायरेक्टर हो गए थे। दिल चाहता है उनकी फिल्म आई थी, तभी से वो एक बहुत बड़ा नाम हो गए थे फिल्म इंडस्ट्री में। तो जब तनुश्री दत्ता के साथ 2008-2009 में ये इंसिडेंट हुआ, तब फरहान अख्तर साहब आप कहां थे? आपने तब एक्शन क्यों नहीं लिया? क्यों आप सब लोग मुंह में दही जमाकर बैठे रहे? एंड 10 साल बाद सडनली तनुश्री दत्ता ने मुंह खोला कि नाना पाटेकर ने मुझे यहाँ टच किया था, वहां टच किया था, ये वो। अरे ये तो 10 साल पहले हुआ था, 10 साल पहले भी इंडस्ट्री थी, 10 साल पहले भी आप लोग थे, तब आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? तब आपको तनुश्री दत्ता के सपोर्ट में खड़ा होना था, तब तो आप में से कोई नहीं आया होगा, ना। क्यों? क्योंकि तब देश में यूपीए की सरकार थी। यूपीए मतलब कांग्रेस की सरकार थी। क्योंकि क्या है कि यूपीए की सरकार में सबको घर बैठे पैसा मिलता था, चाहे उस समय के रिपोर्टर रहे हो, चाहे उस समय के बॉलीवुड फिल्म मेकर्स रहे हो। उस टाइम जितना करप्शन और जितने घोटाले हुए वो आप सबको पता है। अब क्या है ना, आपकी जो सरकार है वो ये फोकट के कामों में नहीं लगी है, जहां जरूरत है वहां एक्शन ले रही है, जहां काम होने चाहिए वहां काम कर रही है। तो अब क्या है कि ये जो नल्ला ब्रिगेड है, इनको कुछ काम रह नहीं गया, क्योंकि इनको घर में कोई पैसा नहीं मिल रहा ना बगैर काम के। मेहनत करने की आदत छूट गई सबकी। तो इनको क्या है कि खुद को खबरों में लाने के लिए ऐसे ऊटपटांग हरकतें करनी पड़ती। जिया खान कोई पहला इंसिडेंट नहीं है, ऐसे पहले भी कई कास्टिंग काउच, सेक्सुअल हरासमेंट, सुसाइड वगैरह के कई मामले आ चुके हैं। बॉलीवुड हमेशा चुप्पी साध जाता है। बॉलीवुड में सबको पता है कि कास्टिंग काउच होता है, नेपोटिज्म होता है, सब जानते हैं और सभी इस हमाम में नंगे हैं। लेकिन यहां पर एक अपनी आइडियोलॉजी को साबित करने के लिए तुरंत फौरन सबने जजमेंट पास कर दिया, नाना पाटेकर को फांसी दो। लेकिन जो जिया खान की फैमिली है, जो इतने सालों से बोल रही है, कानूनी लड़ाई लड़ रही है कि मेरी बेटी का हत्यारा सूरज पंचोली, उसके डिफेंस में खड़े हो जाते हैं, नहीं ऐसा थोड़ी हो सकता। अरे यार ही इज ए न्यू सुपरस्टार, उसको अपनी जिंदगी में कैरियर पर फोकस करना है यार। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि आपकी बेटी को उसने मारा? जो भी किया आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी ना, मारा पीटा जो भी हुआ वो आपस में हुआ, इस बात को पब्लिक में क्यों लाना? लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, हम ठेकेदार बन चुके हैं, हम जो बोलेंगे वो होगा। तो गाइज ये और कुछ नहीं है बल्कि एक डबल स्टैंडर्ड है, एक हिपोक्रेसी है पूरे बॉलीवुड की, और ये हिपोक्रेसी दिन ब दिन फैलती चली जाएगी। इस हिपोक्रेसी और डबल स्टैंडर्ड का शिकार कुछ दिनों में कंगना रनावत की जो फिल्म आने वाली है मणिकर्णिका, वो भी होने वाली है, क्योंकि कंगना रनावत भी देश के हित में, इंडियन आर्मी के हित में बोलती हैं। तो ये पूरा बॉलीवुड एक तरह से लग गया है कंगना रनावत की छवि खराब करने में, फिल्म का मजाक उड़ाने में। तो ये चीज एक फिक्स्ड प्रोपेगेंडा के तहत चलाई जाती है। तो गाइज मैं यहाँ किसी को जज नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ आपके सामने एक ग्राउंड रियलिटी रख रहा हूं कि कौन कितने पानी में है। तनुश्री दत्ता इकलौती ऐसी लड़की नहीं है जिसके साथ बॉलीवुड में सेक्सुअल हरासमेंट हुआ। हजार नहीं लाखों की तादाद में ऐसी लड़कियों का नाम आएगा जिनके साथ बड़े बड़े नामी एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स ने सेक्सुअल, फिजिकल असॉल्ट या हरासमेंट किया है। ये एक कड़वा सच है, जानता सब कोई है लेकिन बताएगा कोई नहीं, और कहेगा तब जबकि जेएनयू की लेबोरेटरी से एक प्रोपेगेंडा सेट होकर बाहर आएगा। उसके बाद जहर की उल्टियां शुरू की जाएंगी, पोस्ट किए जाएंगे, ट्रेंड किए जाएंगे, दुनिया भर का डिस्कशन किया जाएगा, एंड सडनली खुद ही सुप्रीम कोर्ट बनके एक वर्डिक्ट पास कर दिया जाएगा। तो मैं तो आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आप देख रहे हैं तस्वीर, तो तस्वीर के दोनों पहलू देखिए, उसके बाद अपने दिलो दिमाग से शांति से सोचिए कि क्या ये लोग जो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, क्या ये डिजर्व करते हैं? क्या इनकी इतनी औकात है कि इस मामले में ये बात भी कर सके? अगर उस मामले में आप चुप्पी साध के बैठे रहे तो इस मामले में आपको किसने हक दिया बीच में बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनने का? और अगर तनुश्री दत्ता इतनी ही सच्ची थी तो 10 साल से क्या कर रही थी वो? अगर 10 साल पहले हुआ था, बीच बीच में आई थी, तब क्यों नहीं फरहान अख्तर उनके सपोर्ट में कूदे? तब क्यों नहीं स्वरा भास्कर, जावेद अख्तर या बाकी के जितने बॉलीवुड के जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो क्यों सोते रहे कुंभकर्ण की नींद में इतने सालों से? ये सवाल सोचने लायक है, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं। सो तनुश्री दत्ता, नाना पाटेकर की इस कंट्रोवर्सी के ऊपर ये था मेरा एक नजरिया। आपका क्या नजरिया है आप भी कमेंट करके बताइएगा जरूर। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए डीएसके टॉक्स को अगर आपने नहीं किया है तो। आपने समय निकाल कर वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।